बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक ऐसा क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2022 और 2024 में पूछा हुआ है। तो ये जेई का पीवाईक्यू है और ऐसे ही क्वेश्चंस ना सीबीएसई और नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहले पढ़ लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड एल इज प्लेस इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड जिसकी कैपिटल एल है और गिवन हमें क्या दे रखा है इसमें, ये एल इज मच ग्रेटर देन स्मॉल एल, राइट। सो ग्रेटर देन स्मॉल एल। और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बोथ लूप्स आर कोप्लेनार एंड देयर सेंटर्स coincide at point O as shown in the figure. So this figure is given in the question. हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस सिस्टम का, राइट और ये हमारे को ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारे को, इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक बड़ा स्क्वायर लूप है साइड एल का, उसके सेंटर में एक छोटा सा स्क्वायर लूप है जिसका साइड स्मॉल एल है और दोनों लूप्स को प्लेनार हैं, सेम प्लेन में हैं और सेंटर्स कोइंसाइड कर रही है। ओके तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं, कैपिटल एल मच ग्रेटर देन स्मॉल एल, मतलब बड़ा लूप छोटे लूप से बहुत बड़ा है। यहाँ से हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं बड़े वाले लूप, जो लार्ज लूप है उसमें करंट ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने बड़ा वाला लूप और इसको हम ले लेते हैं सपोज ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, जो बड़ा वाला लूप है ना, इसमें जब मैं करंट, सपोज ये मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, राइट। तो जिसमें ये करंट में मैंने ए बी सी डी जो स्क्वायर लूप है जिसका साइड एल है, उसको हम कैपिटल एल है, उसको हम करंट शो कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा बिगर जो लूप है ना, बड़ा वाला जो लूप है ना, वो प्राइमरी कॉइल की तरह बिहेव करेगा। जिस कॉइल में करंट एज्यूम करते हैं वही प्राइमरी कॉइल बन जाती है। और इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप बड़े वाले को ही प्राइमरी कॉइल लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है जिस कॉइल में हम करंट एज्यूम करते हैं वही हमारा प्राइमरी कॉइल हो जाता है। और इस क्वेश्चन में ना बड़ा लूप लेना कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। वो कैसे, अगर लार्ज लूप में हम करंट आई फ्लो कराते हैं ना, तो लार्ज लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इजीली। कैपिटल एल ग्रेटर देन स्मॉल एल है, तो छोटा लूप ना सेंटर के आसपास ही है, इसलिए छोटे लूप के इस पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान सकते हैं और डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे फाई इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अगर छोटे लूप को प्राइमरी लेके चलोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और छोटे वाले लूप को अगर मैं प्राइमरी लेके चलती हूँ तब छोटे लूप की मैग्नेटिक फील्ड बड़े लूप के हर पॉइंट पर अलग आएगी। अब बड़ा लूप का एरिया बहुत बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम नहीं होगी, और वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डी ए, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन को ईजी करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने बड़े वाले को क्या किया, हमने बड़े वाले को प्राइमरी कॉइल ले लिया। आई होप दिस इज क्लियर। और इस प्राइमरी कॉइल के सेंटर पे ओ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं, जो एक स्ट्रेट वायर के सेंटर पे या डिस्टेंस आर पर हम मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। एक साइड का निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटायर स्क्वायर लूप की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इस पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम ओ से ज्वाइन कर देते हैं। बच्चों ये साइड एल है तो यहाँ से मुझे पता है ये भी हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज एल बाय टू, इतना एल बाय टू हो गया, राइट। अब यहाँ से हम एंगल ले लेते हैं, तो ये दो एंगल की मैं बात कर रही हूँ। ये एंगल हो गया मेरे पास 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले जो है मेनली यूज़ करने हैं, हमें ये पता है कि स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मैं एक साइड की वजह से निकालती हूँ, लेट इट बी बी वन, ए बी की वजह से निकाल रही हूँ ओ पर, तो बी वन की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर कौन सी डिस्टेंस है, एल बाई टू, और एंगल्स हमारे 45 डिग्री हो गए। ओके तो यहाँ हम निकाल लेते हैं इसको। तो बी वन हमारे पास कितना हो गया, बी वन इज
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एल बाई 2 एंड साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, यहाँ पर देखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर आया म्यू नॉट आई बाय, कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई एल, और यहाँ पर आ गया 1/√2 प्लस 1/√2। बच्चों ये यहाँ पर जो ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये हो जाएगा हमारे पास 2/√2। तो इसको मैं रैशनलाइज कर लेती हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, दिस इज म्यू नॉट आई √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एल। ये आ गई हमारी B1 जो कि एक साइड की वजह से है, ठीक है, जो हम मान के चल रहे हैं सपोज AB की वजह से आ गई। अब मुझे तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, तो सबकी फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है, और यहाँ देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल से आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे निकाल सकते हो, और वो कैसी होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड। इसके डायरेक्शन के लिए आप मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने बायोट-सैवरेट्स लॉ को एक्सप्लेन किया है, आप वो चेक कर सकते हो, उसमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो बच्चों हम निकाल रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O वो कितनी होगी, लेट इट बी B एंड इट इज 4 टाइम्स B1, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 4 से, तो 4 म्यू नॉट आई √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल L। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर B, B यहाँ से आगे इसको कैंसिल कर देते हैं 4 को इस 2 से, तो हमें मिलता है 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल L। बच्चों तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दी, लेकिन हमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है ना, हमको तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो अब ये हमें मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बोलती हूँ फ्लक्स का फॉर्मूला सेकेंडरी के लिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी इज m टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, और इससे हम m निकाल सकते हैं, और m कितना हो जाएगा, 5s डिवाइडेड बाय 5s डिवाइडेड बाय IP, यही होगा बच्चों। तो IP का मतलब क्या है, IP ये जो करंट है ना हमारी, ये IP है, और फ्लक्स निकालने जा रहे हैं हम कौन से कॉइल में, जो सेकेंडरी हमने ले रखा है, ये जो स्मॉलर कॉइल है इसको हमने सेकेंडरी ले रखा है। तो फटाफट निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्क्वायर लूप ऑफ साइड स्मॉल एल, ठीक है। तो बच्चों फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए होता है। बी की वैल्यू ऊपर से सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ लाके, 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू एल। और किसके एरिया की बात हो रही है, छोटे वाले स्क्वायर लूप के एरिया की बात हो रही है, जो हो जाएगा एल स्क्वायर, स्मॉल एल स्क्वायर। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूरे सिस्टम की बात हो रही है, तो m इज इक्वल्स टू, मैं 5/i लिख रही हूँ, बट इसका मतलब ये है 5 डिवाइडेड बाय i, एंड दिस इज गिवन एज, to substitute the value, 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल, और ये एल स्मॉल एल स्क्वायर ऊपर रहेगा हमारे पास, और इसको डिवाइड करेंगे हम कैपिटल आई से। तो बच्चों यहाँ से आई कैंसिल हो गया, और अब अगर आप देखते हैं तो आपका फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, यस लेट अस राइट डाउन, दिस इज 2√2 म्यू नॉट स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल एल। ये हमारे कैपिटल एम जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है बच्चों। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन में तो कैपिटल एल स्क्वायर ऊपर है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है, एंड इफ यू सी द थर्ड ऑप्शन इज गिवन एज 2√2 म्यू नॉट स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एल, और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।